क्वालिफायर वन बिटवीन आरसीबी वर्सेस गुजरात टाइटंस जो है वो क्वालिफायर नंबर वन जो है वो रहने वाला है। दोनों टीमों के लिए जो है वो एक तरह से मस्ट विन गेम रहेगा। जो भी टीम विन करेगी वो फिनाले में जाएगी, यानी जो है वो फाइनल में जाएगी, और जो भी टीम लूज करेगी वो क्या खेलेगी, वो खेलेगी क्वालिफायर टू। यानी जो है वो दोनों टीम्स जो है वो टॉप टू है। अब दोनों टीम्स इस गेम को विन करके जो है वो फाइनल्स में अपनी जगह जो है वो कंफर्म करना चाहिए थी। चाहे कि रीजन भी अगर मैं बताऊँ ना, तो जो टीम पहले क्वालिफायर वन विन करके फाइनल में जाती है उनके पास प्रिपरेशन करने के लिए टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा रहता है, एक एडवांटेज रहता है और एक डिसएडवांटेज आ जाता है दूसरी टीम के पास, क्योंकि उसको एक और गेम खेलना पड़ता है। एक तरह से एडवांटेज भी है कि उस टीम को जो है वो टॉप 2 में जाने का दूसरा चांस मिल रहा है फाइनल में जाने का, और एक तरह से डिसएडवांटेज भी है, वो जो ब्रेक है वो बीच में उतना नहीं मिल रहा है, लेकिन वो कई बार वो ब्रेक जो है वो डिसएडवांटेज बन जाता है, क्योंकि वो मोमेंटम जो होता है जिस टीम के पास वो ब्रेक हो जाता है। तो दोनों टीमों के लिए एक तरह से मस्ट विन गेम ही आप बोल के चलेंगे। दोनों टीम का हेड टू हेड देखेंगे, वेन्यू रिकॉर्ड्स देख के चलेंगे किस प्रकार का वेन्यू है, बाउंड्री छोटा है, ये बात भी आपको समझ के चलनी है। 200 प्लस एवरेज है, इधर आराम से आपको 215 210 बनता हुआ नजर आ जाएगा। थोड़ा सा चेजिंग ग्राउंड है, सेकंड इनिंग में जो है वो ड्यू जो है वो आ जाती है, इस बात का भी हम लोग ध्यान रख के चलेंगे। जीटी पूरी अपनी बॉलिंग और टॉप थ्री पे डिपेंड है, और आरसीबी की तरफ से एक गुड न्यूज है कि फ्लिप सॉल्ट वापस आ चुके हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या वो जितेश शर्मा की जगह है ये, या फिर वेंकटेश अय्यर की जगह पे, ये क्वेश्चन मार्क जरूर जो है वो माइंड में फिलहाल के लिए बना हुआ है। स्टार्ट करेंगे हम वेन्यू के साथ। वेन्यू जो है वो धर्मशाला का जो है वो रहने वाला है। बाउंड्री छोटी है, स्क्वायर बाउंड्री छोटी है, लेग साइड की बाउंड्री छोटी है, सामने फिर भी थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन पीछे की और लेग साइड की बाउंड्री जो है वो आपको छोटी नजर आती है। एवरेज स्कोरिंग की अगर हम बात करके चले तो आप लोग देख के चल सकते हैं सारे इनिंग्स में जो है वो 200 बने ही बने हैं। 199 फॉर 8 पंजाब, यानी वो भी आप 200 ही मान के चल सकते हैं। और अगर हम बात करके चले तो बाउंड्री छोटी है, स्क्वायर बाउंड्रीज भी छोटी है, तो कहीं ना कहीं बैटर्स इधर जो है वो फुल ऑफ जॉय जो है वो लेते नजर आते हैं। एवरेज स्कोरिंग की अगर हम बात करके चलेंगे इस वेन्यू पे, तो आपको एवरेज स्कोरिंग जो है वो इस वेन्यू पे नजर आ रहा है एट दिस टाइम 188, यानी आप लोग मान के चलिए 215 या 210 का एवरेज स्कोरिंग आप लोग मान के चल सकते हैं। अब अगर हम आरसीबी पे बात करें तो आरसीबी अपना लास्ट गेम अगेंस्ट हैदराबाद हार के आ रही है एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड पे। अगर हम बात करके चले, भुवनेश्वर कुमार बहुत मार पड़ती है, जॉस हेजलवुड बहुत मार पड़ती है, रसिक डर सलाम बहुत ज्यादा मार पड़ती है, लेकिन 2 विकेट मिलते हैं। सूर्या शर्मा 3 ओवर में 1 विकेट, रोमेश शेफर्ड 3 ओवर में 0 विकेट, और कृणाल पांड्या जो है वो 2 ओवर में 1 विकेट। विद द बैट देखेंगे तो आरसीबी की तरफ से वेंकटेश अय्यर 2 गेम खेले और दोनों में कमाल की बल्लेबाजी की है। 44 15 बाय विराट कोहली, 21 बाय देवदत्त पाडिक्कल, 56 बाय रजत पाटीदार। हेड टू हेड रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। कृणाल पांड्या बल्ला भी घुमा सकते हैं, साथ में गेंदबाजी भी कर सकते हैं, एंड जो है वो इधर से 15 करता है टीम डेविड, क्योंकि जितेश शर्मा के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। आप उनको बैटिंग करने के लिए कृणाल से भी नीचे भेज रहे हैं, यही एक रीजन है कि मेरे को लगता है इस गेम में जो है वो फ्लिप सॉल्ट की वापसी जितेश शर्मा की जगह पे होनी चाहिए। बाकी तो और कोई मेरे को चेंज जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। जीटी की तरफ से अगर हम बात करके चले तो वो वन साइडेडली सीएसके को हरा के आ रही है, जहाँ पे साई सुदर्शन 84 करते हैं, 64 बाय सुमन गिल, 57 बाय जॉस बटलर। इनका सब कुछ जो है वो डिपेंड जो है वो टॉप थ्री के ऊपर ही है। टॉप थ्री में से कोई टॉप टू फ्लॉप, मतलब इनका गेम ओवर। अगर इन टॉप थ्री में से कोई टॉप टू चल गए तो फिर जो है वो जीटी जो है वो वन साइडेड भी गेम को निकालने का दमखम रखती हैं। अगर हम गेंदबाजी की बात करके चलेंगे तो इधर से 3 ओवर में 3 विकेट्स निकालते हैं मोहम्मद सिराज। कगिसो रबाड़ा हाईएस्ट विकेट टेकर है इस सीजन। 3.4 ओवर में जो है वो 3 विकेट जो है वो आते हैं किसकी तरफ से, कगिसो रबाड़ा की तरफ से। अरशद खान 2 ओवर में 0 विकेट, मुझे उम्मीद नहीं है अरशद खान से उतने ज्यादा ओवर्स की। होल्डर 2 ओवर में 0 विकेट, मार पड़ती है, लेकिन विराट कोहली के सामने हेड टू हेड इनका अच्छा है, तो उसी बेसिस पे आप लोग थोड़ा सा इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। देन राशिद खान 2 ओवर में 3 विकेट, अच्छे गेंदबाज है, लेकिन इस वेन्यू पे स्पिन के लिए उतनी ज्यादा मदद नहीं है। और प्रसिद्ध कृष्णा 1 ओवर में 0 विकेट, वैसे अच्छी गेंदबाज है, हाइट है इनके पास, उसके अलावा जो है वो कटर्स का अच्छा यूज करता है, स्लोअर्स है इनके पास, तो कृष्णा जी जो है वो गेम में आ सकते हैं। लास्ट हेड टू हेड देखेंगे तो वो जीटी विन की थी। अगर हम बात करके चलेंगे वन साइडेड भी बोल सकते हैं और नहीं भी, जहाँ पे 40 किए थे पार्टिकल ने, 23 बाय 28 बाय विराट कोहली। उसके अलावा कोई उतना कुछ खास नहीं करता है। विद द बॉल जो है वो 3 विकेट अरशद खान, 2 होल्डर, 1 रबाड़ा, 2 राशिद खान, उसके अलावा सिराज को भी 1 विकेट मिला था। अदर साइड से अगर हम बात करके चलेंगे तो 43 बाय सुमन गिल, 39 बाय जॉस बटलर, 27 बाय तेवतिया, 12 बाय जेसन होल्डर। बॉलिंग से भुवी के 3 विकेट आए थे, सुयास का 1 और शेफर्ड के 2। जॉस हेजलवुड को बहुत ज्यादा मार पड़ी थी, ये बात आपको समझ के चलनी है। अब जो है अगर हम बात करते हैं ये दोनों टीम के बारे में, कुछ हम आउट ऑफ द बॉक्स पिक्स देखेंगे। फ्लिप सॉल्ट की वापसी आपको नजर आएगी। अब वो तो या तो वेंकटेश की जगह पे आएगी,
या फिर जीतेश शर्मा की जगह पे आएगी। अगर जीतेश शर्मा की जगह पे आते हैं उस कंडीशन में वैकेंट अय्यर जो है वो आपको सेकंड डाउन आते हुए नजर आ जाएंगे। अगर जो है वो जीतेश शर्मा की जगह पे नहीं आते हैं तो डायरेक्टली जो है वो फ्लिप सॉल्ट जो है वो नहीं खेलेंगे, देन वेंकटेश अय्यर ओपन करते आपको नजर आ जाएगी। हाई चांस अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग जीतेश शर्मा की जगह पे फ्लिप सॉल्ट आएगी और फ्लिप सॉल्ट कीपिंग करेंगे। सॉल्ट और कोहली ओपन, वन डाउन पार्टिकल, सेकंड डाउन अय्यर, थर्ड डाउन पाटीदार, देन टिम डेविड, देन शेफर्ड आपको नजर आ जाएगी। ओवर्स की अगर हम बात करके चले, हेजलवुड के 4, रसिक डर के 4, भुवी के 4 एंड जो है वो श्रेयस शर्मा के 2 से 3, कुरनाल के 1 से 2, शेफर्ड के 2 से 3 ओवर। सामने से अगर हम बात करके चले तो प्रसिद्ध कृष्णा के 2 से 3 ओवर, सिराज के 2 से 4 ओवर, अरशद खान का 1 से 2, रबाडा के 3 से 4, राशिद के 2 से 3 और जेसन होल्डर के आपको 3 से 4 ओवर नजर आ जाएंगे। अब हम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स पिक्स की बात करके चलते हैं। नंबर 1 नेम जो है वो रहेगा इस कंडीशन में देवदत्त पाडिक्कल। कमाल के बल्लेबाज है, हेड टू हेड रिकॉर्ड भी डिसेंट है, अच्छे बल्लेबाज हैं, बैटर्स के लिए अच्छा एडवांटेज है इस वेन्यू पे। नंबर 2 रहेगा फ्लिप सॉल्ट, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, हार्ड हिटर टाइप के बल्लेबाज हैं, इंजरी से जरूर आ रहे हैं लेकिन मुझे उनके ऊपर ट्रस्ट है, अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। वैसे जो है वो मैचअप जो है वो उतने भी अच्छे नहीं है सिराज और रबाडा के सामने। देन मैं इस लिस्ट में सिराज को जरूर रखूंगा, नो डाउट्स। अगर मैं बात करके चलूँ, शानदार गेंदबाज हैं, इनके पास स्विंग है, न्यू बॉल के साथ वेरिएशंस है। प्रसिद्ध कृष्णा को जरूर रखूंगा मैं। देन मैं रसिक डर और जॉस द बॉस हेजलवुड को भी रखूंगा इस लिस्ट में। शेफर्ड को आप लोग रख सकते हैं, बैट प्लस बॉल दोनों कर सकते हैं। बाकियों पे तो सबका ध्यान नहीं है, टिम डेविड को आप चाहे तो इस लिस्ट में रख सकते हैं। अदर साइड से एट दिस टाइम मैंने जरूर निशांत सिंधु को रखा है, सेकंड डाउन आपको बैट करते हुए नजर आएंगे। अच्छे बल्लेबाज है, सामने उतना बड़ा कोई खतरा नहीं है, तो अगर इनके टॉप 3 में से कोई टॉप 2 फ्लॉप होता है तो निशांत सिंधु का इस गेम में एक डिसेंट नॉक आ सकता है। इसमें मेरे नंबर 1 जो पंट पिक है वो आपको जो है वो नज़र आएगी जॉस हेज़लवुड। अभी तक उतनी अच्छी फ़ॉर्म नज़र नहीं आई है। स्टार्ट में अच्छा किया था लेकिन उसके बाद इनकी फ़ॉर्म जो है वो डगमगा गई थी। लेकिन मुझे इस गेम में जॉस हेज़लवुड जो है उनसे मेरे को जो है वो अपेक्षा है कि विद द बैट जो है वो जॉस हेज़लवुड अच्छा करते हुए आपको नज़र आ सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ जॉस हेज़लवुड से कि इस गेम के अंदर जो है वो जॉस हेज़लवुड जो है वो विद द बॉल जो है वो इस गेम में अच्छा करते नज़र आ सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करके चले गए तो जो है वो जो मुझे देवदत्त पाडिक्कल के इस गेम से अच्छी अपेक्षा है कि देवदत्त पाडिक्कल का बल्ला जो है वो इस गेम में जो है वो अच्छा करता हुआ नजर आ सकता है। और फ्लिप सॉल्ट खतरा जरूर है रबाडा सिराज का, लेकिन मेरे को जो है वो उनसे उम्मीदें हैं कि इस गेम में जो है वो एक अच्छी नॉक आ सकती है। वैसे जेसन होल्डर को भी इस लिस्ट में आप लोग जो है वो रख सकते हैं, होल्डर भी जो है बैट प्लस बॉल दोनों से गेम में आ सकते हैं। तो ये कुछ पिक्स हैं मेरे, ट्रम्प पिक्स रहेगी, सीबीसी भी कर सकते हैं, इनमें से आप चाहे तो होल्डर के साथ जा सकते हैं, हेजलवुड के साथ जा सकते हैं, कृष्णा अडर के साथ जा सकते हैं, या फिर सॉल्ट भी एक डिसेंट सीबीसी ऑप्शन जो है वो आपको नज़र आ जाएगी। अब मैं आपको कुछ अगर कॉम्बिनेशंस दिखाऊँ कि जो है वो आप किस प्रकार से कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर सकते हैं। आरसीबी विन, जीटी विन अगर हम बात करके चले तो उस प्रकार के हम लोग अगर हम कॉम्बिनेशंस क्रिएट करके चलेंगे, अगर आपको जो है वो इस गेम को जीटी विन करते हुए नज़र आ रही हैं, तो जीटी के टॉप 3 को जो है वो परफ़ॉर्म करना होगा, अदरवाइज़ जीटी का विन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। देन मैंने अदर साइड से होल्डर, राशिद, रबाडा, कृष्णा एंड सिराज को जगह दी है। आप लोग चाहे तो राशिद के ऊपर या फिर कृष्णा के ऊपर या फिर जो है वो होल्डर के ऊपर रिस्क लेके चल सकते हैं। अदर साइड से मैंने शेफर्ड रखे हैं, बैट प्लस बॉल, और मैंने जो है वो अदर साइड से पाटीदार को रखी है। देन जो है वो मैंने फ्लिप सॉल्ट को जगह दी है। आप लोग चाहे तो फ्लिप सॉल्ट की जगह कोहली को जगह दे सकते हैं। नो डाउट्स ये कॉल जो है वो आपका रहेगा। अगर मैं सीवीसी की बात करके चलूँगा, नो डाउट सुमन गिल मेरे सी हो गए, और वीसी जो है वो इधर से मैंने जो है वो एट दिस टाइम मोहम्मद सिराज को मैंने कर दिया है, क्योंकि सिराज से मेरे को बहुत ज़्यादा अपेक्षा है इस गेम के अंदर कि मोहम्मद सिराज जो है वो विद द बॉल जो है वो इस गेम के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा करते हुए नज़र आ सकते हैं। अब अगर मैं बात करके चलूँ कॉम्बिनेशन नंबर 2, अगर इस गेम के अंदर कौन विन कर रहा है? अगर विन कर रही है आरसीबी, तब आरसीबी को विन करना है तो इस गेम के अंदर जो है वो विराट कोहली की एक अच्छी नॉक आनी चाहिए। देन मैं उम्मीद रखूँगा पार्टिकल और फ्लिप सॉल्ट से भी कि वो भी एक अच्छा नॉक जो है वो जो है उनका भी आएगा। गेंदबाजी में मुझे उम्मीद है रसिक डर से, हेजलवुड से, भुवी से और रोमेरियो शेफर्ड से, क्योंकि स्पिन के लिए उतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं इस वेन्यू पे, और सामने आपको लेफ्टीज भी नज़र आते हैं, तो मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ श्रेयस और कुणाल से उतने ज़्यादा ओवर्स की। आप लोग चाहे तो इधर श्रेयस शर्मा को ट्राई करके चल सकते हैं, एक डिसेंट पिक हो जाएगी। मैंने फिलहाल के लिए होल्डर को रखे हैं, देन मैंने कृष्णा को जगह दी है, और अदर साइड से अगर मैं बात करके चलूँ तो एट दिस टाइम मैंने बटलर और जो है वो साई सुदर्शन को जगह दी है। विराट कोहली मेरे कैप्टन हो गए, और नो डाउट मेरे बीसी जो है वो भुवनेश्वर कुमार हो गए, क्योंकि अगर जो है वो इस टीम को विन करना है तो भुवनेश्वर को जो है वो विद द बॉल अच्छा करना होगा, और जो है वो जॉस हेजलवुड जो है उनको भी जो है वो विद द बॉल अच्छा करना होगा। विराट कोहली को अपने बल्लेबाजी से अच्छा करना होगा, तभी जाके जो है वो इस गेम को विन कर सकती है। कौन?
विन कर सकती हैं इधर से आरसीबी। अब अगर हम कुछ हाई रिस्क की सीवीसी ऑप्शंस की अगर हम बात करके चले दोनों साइड से, मैं आपके साथ जो है कुछ कुछ रिस्की सीवीसी है अगर मैं बात करके चलूँगा, इनके ऊपर शायद दुनिया का ध्यान उतना ना हो। नंबर 1 रहेंगे जॉस द बॉस बटलर, नंबर 2 रहेंगे पश्चिदम कृष्णा, नंबर 3 रहेंगे सिराज एंड होल्डर। आप लोग चाहे तो रबाडा इस लिस्ट में रख सकते हैं, मैं नहीं रख रहा हूँ। देन जो है वो हेजलवुड, भुवी एंड रसिक दर सलाम। फ्लिप सॉल्ट इस लिस्ट में मैं रख सकता था, लेकिन इंजरी से वापस आ रहे हैं, सिराज का खतरा भी है, तो मैंने इस लिस्ट में जो है वो देवदत्त पाडिक्कल को जगह दी है। आप लोग चाहे तो कोहली के साथ जा सकते हैं, लेकिन कोहली वर्सेस रबाडा ये कुछ 8 रिस्की सीवीसी ऑप्शन है। दुनिया जरूर कोहली के पीछे जाएगी, सॉल्ट है, पाटीदार है, गिल है, सुदर्शन है, लेकिन अगर आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स या कुछ रिस्की करना है तो इनको आप लोग सीवीसी कर सकते हैं। अगर आप 40 टीम क्रिएट कर रहे हैं तो 10 टीम में बड़े आराम से इनको आप सीवीसी करके चल सकते हैं। नंबर 1 जो है वो रहेगी जेसन होल्डर, रीजन क्लियर है, बैट प्लस बॉल। नंबर 2 जो है वो रहेगी जॉस हेजलवुड, अच्छे गेंदबाज है, अभी तक फॉर्म में नहीं है। देन भुवी है, सिराज है, रसिक डर है। डर और कृष्णा का सिमिलर ही रोल है, दोनों ही डेथ में आते हैं। देन जो है वो इस लिस्ट में रहेंगे बटलर, कीपिंग प्लस वन डाउन बैटिंग। दुनिया का ध्यान इनके ऊपर फिर भी होगा, लेकिन जो है थोड़ा सा सुदर्शन और गिल से कम होगा, तो मैं इनको इन लिस्ट में रख रहा हूँ। देन पाडिक्कल भी है, दुनिया का ध्यान कोहली के ऊपर होगा, शायद दुनिया का ध्यान जो है वो पाटीदार के ऊपर भी हो, लेकिन जो है वो पाडिक्कल के ऊपर थोड़ा सा कम है, तो आप लोग इनके साथ भी जा सकते हैं। अब अगर मैं बात करके चलूँगा तो अगर मैं जो है वो कॉम्बिनेशंस की बात करके चलूँगा, तो सिमिलर टाइप ऑफ माइंडसेट के साथ मैंने इधर से गिल को, देन मैंने इधर से जो है वो कोहली को जगह दी है। और अगर मैं बात करके चलूँगा तो लास्ट प्लेयर जो है वो एट दिस टाइम मैंने जो है वो इधर से जगह दी है रोमेरियो है, टिम डेविड को जो है वो मैंने जगह दी है। सीवीसी की अगर मैं बात करके चलूँगा तो इधर से जो मेरे सी है वो हो जाएगी देवदत्त पाडिक्कल, और बीसी जो है वो हो जाएगी इधर से जॉस द बॉस बटलर। तो ये भी टीम जो है वो नेक्स्ट टीम हो जाएगी कुछ इस प्रकार से, जहाँ पे मैंने पाडिक्कल को सी कर दिया और वीसी कर दिया जॉस बटलर को। तो ये कुछ मेरे कॉम्बिनेशंस हैं, बाकी मैंने आपको जो है वो रिस्क जो है वो बता दिया है कि कहाँ पे आप लोग रिस्क लेके चल सकते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स पिक्स और रिस्की कॉम्बिनेशन रिस्की सीवीसी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।